नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख और आज हमारा पॉइंट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। सेक्शन 6 में पावर्स एंड फंक्शंस के प्रोविजंस दिए गए हैं। बार काउंसिल ऑफ स्टेट एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि एनरोलमेंट एडमिशन हो गया एडवोकेट्स का या फिर लीगल प्रोफेशन, लीगल एजुकेशन को गवर्न करने का और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने का काम करती। तो आज हम जानेंगे उस बार काउंसिल ऑफ स्टेट के पावर्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहला पावर है पावर टू मेक रूल्स। तो बार काउंसिल को पावर दी है कि वो रूल बना सके। किसके लिए रूल्स चाहिए? फिर फॉर द एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स as outlined in section 16 to 27 of the Advocates Act. However, these rules must receive approval from the Bar Council of India before they become effective. तो जो भी रूल्स बनाएगी बार काउंसिल ऑफ स्टेट या स्टेट बार काउंसिल, तो उसके लिए अप्रूवल भी चाहिए किसका? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, क्योंकि वो एक एपेक्स बॉडी है, उसके ऊपर की बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर है पावर टू पनिश एडवोकेट। जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी होगी स्टेट बार काउंसिल की या कोई और भी कमेटी हो सकती है, मतलब नाम चेंज कर ऐसा, मतलब एक्ट में लिखा है। तो जो भी कमेटी होगी, जैसे हम यूजुअली डिसिप्लिनरी कमेटी के नाम से जानते हैं, तो उनको पावर दिया गया है जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो एडवोकेट का या एडवोकेट रिलेटेड जो केसेस है, अगर उसने कोई अनइथिकल काम किया है, एक्टिविटी की है, तो उसके जो केसेस हैं वो बार काउंसिल ऑफ स्टेट हैंडल करेगी थ्रू डिसिप्लिनरी कमेटी। और उस कमेटी का जो डिसीजन होगा उस बेसिस पर बार काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या है? पावर है टू पनिश एडवोकेट, अगर वो दोषी पाया जाए तब। ठीक है। तो 3 प्रकार के पनिशमेंट्स, मतलब यूजुअली ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है सस्पेंशन, दूसरा होता है वार्निंग देना, या तीसरा होता है लाइसेंस रिवोक करना। अगर लाइसेंस उसका रद्द कर दे, कैंसिल कर दे, तो उसका जो नाम है एडवोकेट लिस्ट से, एडवोकेट्स रोल से, वो भी क्या होगा? निकाल दिया जाएगा। और जो भी अगर केस चलती है कोई, उसका जजमेंट आता है या केस का जो डिसीजन है उसके ऊपर, मतलब उस बेसिस पर जो एडवोकेट्स रोल है उसमें चेंजेस होंगे। समझ गए? तो पावर टू पनिश एडवोकेट्स भी एक पावर है स्टेट बार काउंसिल ऑफ, मतलब स्टेट बार काउंसिल की, और उसके अपील जाएंगे फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो ये है पावर टू पनिश एडवोकेट। नेक्स्ट पावर है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज एंड स्टाफ मेंबर्स। तो बार काउंसिल ऑफ स्टेट या स्टेट बार, यार ये बार काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट बार काउंसिल थोड़ा सा सुनने में, मतलब एक आदत सी पड़ गई है बार काउंसिल ऑफ स्टेट बोलने की। एक ही है लेकिन समझ लेना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज़ एंड स्टाफ मेंबर्स, तो सबसे पहले उनके पास पावर है कि वो कमिटीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे कि डिसिप्लिनरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एनरोलमेंट कमेटी। और उनके पास एक और पावर है कि वो अपना स्टाफ मेंबर का क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं एज नीडेड। नेक्स्ट पावर है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड कंडक्टिंग ऑडिट्स। तो स्टेट बार काउंसिल अलग अलग फंड्स भी क्रिएट करती है। समझ गए? उनके खुद के अकाउंट्स है, तो उनका एक काम है कि वो क्या करे? ऑडिट करे बाय क्वालिफाइड ऑडिटर्स के साथ, और मतलब क्वालिफाइड ऑडिटर्स से क्या करवाए? ऑडिट करवाए। और जो रिपोर्ट हो गई, जो अकाउंट्स के या ऑडिट्स के जो रिपोर्ट्स हो गए, वो स्टेट बार काउंसिल कहा किसको भेजेगी? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजेगी, और वो पब्लिश हो गए गैजेट में। इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। अब देखेंगे फंक्शंस। अब इससे पहले हमने देखे थे पावर्स, 4 पावर्स लगभग देखेंगे। अब देखेंगे फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन है एडमिशन ऑफ एडवोकेट्स। बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल एडमिट इंडिविजुअल्स एज एडवोकेट्स अलाउइंग देम टू प्रैक्टिस लॉ इन देयर जुरिस्डिक्शन। तो बार काउंसिल क्या करती है? एडमिट करती है इंडिविजुअल को एज एडवोकेट और अलाउइंग देम टू प्रैक्टिस लॉ इन देयर जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ एडवोकेट रोल। एडवोकेट रोल इज बेसिकली लिस्ट ऑफ एडवोकेट्स. They create and maintain a roll of advocates, which is a list of qualified lawyers eligible to practice law in the state. सिर्फ लॉ की डिग्री ली, इसका मतलब वो प्रैक्टिस कर सकता है क्या कोर्ट में जाकर? नहीं, उसके लिए उसको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। और एडवोकेट रोल क्या है? उसी की लिस्ट होती है जिसको लाइसेंस मिलता है, वही। फिर है हैंडलिंग मिसकंडक्ट केसेस। स्टेट बार काउंसिल एड्रेस एंड मेक डिसीजंस ऑन केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय एडवोकेट्स ऑन देयर रोल। तो जो भी एडवोकेट, अगर स्टेट बार काउंसिल का एडवोकेट है, मतलब अलग अलग स्टेट के अलग अलग बार काउंसिल, उसी स्टेट के जो अगर एडवोकेट है, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र का बार काउंसिल है,
बार काउंसिल, अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ, उन्हीं के स्टेट जो एडवोकेट्स रोल है उसी का मेंबर हूँ, या उस एडवोकेट्स रोल में हूँ मैं अगर महाराष्ट्र बार काउंसिल के, तो महाराष्ट्र बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी होगी या वो बार काउंसिल जो होगा वो मुझे क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और मेरा जो मिसकंडक्ट केस है, मतलब मैं कोई मिसकंडक्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरी कोई केस है तो उस पर डिसीजन लेने का हक किसको बनेगा, सिर्फ महाराष्ट्र के ही बार काउंसिल को। किसी और बार काउंसिल मुझे मेरा केस नहीं देख सकती, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस। प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट राइट्स, तो सेफगार्ड्स द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग विद इन देयर जुरिडिक्शन। तो सेफगार्ड करना राइट्स, प्रिविलेजेस को, इंटरेस्ट को एडवोकेट के, ये उनका काम है। प्रमोशन ऑफ बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन, सॉरी, दे प्रमोट द इस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बार एसोसिएशंस टू सपोर्ट द वेलफेयर स्कीम्स फॉर एडवोकेट्स। तो प्रमोट करने का काम करते हैं बार एसोसिएशंस को वेलफेयर के लिए, किसके, एडवोकेट्स के लिए, तो टू सपोर्ट द वेलफेयर स्कीम्स फॉर एडवोकेट्स। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर लॉ रिफॉर्म्स, लॉ रिफॉर्म्स को प्रमोट करना एक उनका फंक्शन है। सपोर्ट एंड प्रमोट रिफॉर्म्स इन द लीगल फील्ड एमिंग फॉर इम्प्रूवमेंट्स इन लॉज एंड लीगल प्रोसीजर्स। किसके लिए, उसका उद्देश्य क्या है कि इम्प्रूवमेंट इन लॉज एंड लीगल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट फंक्शन है लीगल एजुकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। दे ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, टॉक बाय लीगल एक्सपर्ट्स एंड पब्लिश लीगल जर्नल्स एंड पेपर्स टू एनहांस लीगल नॉलेज। तो अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, या कोई किसी लीगल एक्सपर्ट का टॉक्स बाय लीगल एक्सपर्ट हो, या फिर कोई लीगल जर्नल पब्लिशमेंट हो, या पेपर्स पब्लिशमेंट हो, रिसर्च पेपर्स हो, सब कुछ काम करते हैं। मतलब इन शॉर्ट की लीगल एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम, या एंड लीगल नॉलेज शेयरिंग को मतलब बढ़ावा देने का काम क्या करती है, जो बार काउंसिल है वो करती है। लीगल एड टू द पुअर, जो भी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स है उनको कानून की मदद, लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करने का काम भी क्या करती है, अकॉर्डेंस विथ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के हिसाब से, समझ लो। तो रूल्स के हिसाब से जो गरीब है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज से, उनको लीगल एड करने का काम भी करती है। मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, तो फंड्स जो अलग अलग प्रकार के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं तो उनको भी मैनेज करने का काम क्या है, स्टेट बार काउंसिल का है। या फिर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करना थ्रू इलेक्शंस, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है उसके बेसिस पर जो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स है उनको इलेक्ट करना है। इन शॉर्ट की इलेक्शन कंडक्ट करना। या फिर यूनिवर्सिटी विजिट एंड इंस्पेक्शन, क्योंकि लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज एज डायरेक्टेड बाय लॉ, लाइकली टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन को मेंटेन करना है हमें, इसलिए यूनिवर्सिटी विजिट एंड इंस्पेक्शन का भी काम बार काउंसिल ऑफ स्टेट करती है। या फिर कोई अदर फंक्शंस या मिसलेनियस टास्क हो, वो भी काम मतलब रिलेटेड टू द एक्ट और रिलेटेड टू द मेन फंक्शंस, कोई भी अदर फंक्शन हो तो मेन फंक्शंस के रिलेटेड अगर कोई अदर फंक्शन हो वो भी काम क्या करती है, बार काउंसिल करती है। फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड्स, लगभग 3 रीजंस के लिए स्टेट बार काउंसिल क्या करती है, फंड्स क्रिएट कर सकती है। कैन सेट अप 1 और मोर फंड्स, एक या एक से ज़्यादा फंड्स भी क्रिएट कर सकती है फॉर वेरियस पर्पजेस। जो पर्पजेस, सबसे पहला उद्देश्य होगा प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड फॉर वेलफेयर स्कीम्स बेनिफिटिंग नीड और डिसेबल्ड एडवोकेट्स। तो किसको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करनी है, तो नीडे और डिसेबल्ड एडवोकेट्स के लिए फाइनेंशियल एड करनी है। उसके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको हेल्प करने के लिए स्टेट बार काउंसिल क्या कर सकती है, फंड्स क्रिएट कर सकती है, ऑफरिंग लीगल एड और एडवाइस फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड रूल्स। जो इस्टेब्लिश्ड रूल्स है उसके हिसाब से लीगल एड को प्रोवाइड करने का काम भी, या ऑफरिंग लीगल एड और एडवाइस के लिए भी फंड्स क्रिएट कर सकती है। या फिर इस्टेब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज फॉर लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन, उसके लिए भी फंड्स क्रिएट कर सकती है। और जो फंड्स है वो क्रिएट कर रही है, इसलिए जो भी ग्रांट्स है या डोनेशंस है वो उस फंड के लिए एक्सेप्ट कर सकती है। स्टेट बार काउंसिल कैन रिसीव ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द पर्पज मेंशन्ड इन द फंड्स। अभी जो मैंने पर्पज देखे उसी के लिए क्या करेगी, वो ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव करेगी। इस तरीके से हमने पावर्स एंड फंक्शंस देखे। अगला पॉइंट होगा हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एक्सप्लेनेशन को भूल जाओ, लेकिन नोट्स तो आपको मिल जाएगी, और नोट्स की जो PDF है मैंने
@the टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर डालिए, जाकर आप देख सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन है मुझसे बात करनी है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। @the इंस्टाग्राम पेज है, लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।